गिड़गिड़ा कर खुदा से अभी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं कि रमजान में रब की रहमत बरसती है। नमस्कार, आदाब। नया भारत टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बर्दवान आसनसोल के रेल पार इलाके के रहने वाले मौलाना दानिश मुजाहिरी, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी एक पहचान बनाई, वो एक हाफिज होने के साथ साथ जामिया मुजफ्फरिया शेर तालाब सितला ग्राम आसनसोल में मुअल्लिम के ओहदे पर फायज है। वो एक मुअल्लिम होने के साथ ही नकाबत की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाते हैं। एक बात और आपको बता दूं मौलाना दानिश मुजाहिरी साहब के बारे में कि हर 2 महीने और 4 महीने में ये अपनी तख्लीक से समाज में रोशनी लाने का काम भी करते हैं। इनकी तख्लीक व तहरीर हमेशा अखबार की सीनत बनती है। नया भारत टीवी 24 के माध्यम से हम मौलाना दानिश मुजाहिरी साहब से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान जैसे मुबारक महीने की फजीलत व अहमियत क्या है, माह रमज़ान में हर सजदे का सवाब कितना होता है, तरावी की अहमियत क्या है, और भी बहुत कुछ इस माह के बारे में, रमज़ानुल मुबारक के बारे में जानना चाहेंगे मौलाना दानिश मुजाहिरी साहब से। रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है और इस महीने में देखा जा रहा है कि सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं, रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस महीने की फजीलत और लोग कितना इस महीने में अपने गुनाह से बाज आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब से अता करदा एक अज़ीम तोहफ़ा है, जिसमें बंदगाने खुदा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, अपने दीनी और दुनियावी उमूर को शरीयत के मुताबिक मुनज़्ज़म करके अल्लाह के इनामात के मुस्तहिक़ बन सकते हैं। जहाँ तक इस महीने की फजीलत और अहमियत की बात है, तो इसका अहमियत हम इस बात से समझ सकते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी दराज़ी उम्र की तमन्ना नहीं की, लंबी उम्र की ख्वाहिश नहीं की। लेकिन जो ही शाबान का रजब का महीना आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमारे शाबान और रजब में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान का महीना अता फरमा दे। इस बात से भी हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अहमियत का हामिल है। जिस चीज़ का ताल्लुक उम्दा होता है, आला होता है, वह चीज़ उतनी ही अहमियत की हामिल होती है। रमज़ानुल मुबारक के 2 ताल्लुकात पर अगर हम गौर करें तो हमें इसका अंदाज़ा होगा। एक ताल्लुक तो इसका कुरान करीम से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने का इंतखाब फरमाया कुरान करीम को नाजिल करने के लिए, और दूसरा ताल्लुक इसका जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। जिस चीज़ का ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाए तो वो चीज़ कितना आला होगा ये हम खूब समझ सकते हैं। रमज़ान में बहुत सारे लोग इबादत करते हैं, दिल से इबादत करते हैं, तो इस इबादत की जो फजीलत है और किस तरीके से लोग इबादत करते हैं, ये आप थोड़ा सा जानकारी दे देंगे हमें। रमज़ानुल मुबारक की इबादतों का जहाँ तक सवाल है, तो रमज़ानुल मुबारक में हुज़ूर अल्लाह के तरफ से ये इनाम होता है कि इबादतों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। नवाफिल अदा करने में फ़र्ज़ के बराबर का सवाब मिलता है और एक फ़र्ज़ के अदा करने में 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। और जहाँ तक इस महीने की खुसूसी इबादतों की बात है, तो 2 इबादतें हैं जो अल्लाह ने इस महीने में खुसूसी तौर पर हमें अता फरमाया। एक तो रोज़ा है जो फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह का इरशाद है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। और इसका मकसद, इससे फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? वो बेनिफिट ये होगा कि जब हम ईमान के साथ, यकीन के साथ और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखेंगे तो हमें अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। दूसरी चीज़,
اس مہینے میں جو مخصوص عبادت ملی ہے وہ تراویح کی نماز ہے، 20 رکعت تراویح کی نماز۔ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں جب وہ راز و نیاز کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اسے۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کی 20 رکعت اور ہر رکعت میں 4 سجدے، اور 4 کے حساب سے 20 چوکے 80 سجدے ہمیں مل رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے سامنے راز و نیاز کے لیے 80 بار حاضر ہو رہے ہیں۔ اس کی مبارک ساعتوں کی بات ہے، گھڑیوں کی بات ہے، تو اس میں ایک رات ایسا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ اس کی خاص اور مخصوص گھڑی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے ایام عشر ہے، یعنی 10 دن شروع کے، 10 دن درمیان کے، 10 دن بیچ کے، تو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کے۔ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں بھی اور سب دن کی طرح رہتے ہیں، تو کس طریقے سے ہمیں رمضان کے مہینے میں رہنا چاہیے، کس طریقے سے اس مہینے کا فضیلت ہمیں لینا چاہیے؟ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو خوب عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے، استطاعت کے اعتبار سے جتنی زیادہ ہو سکے نمازیں پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، مسجدوں میں اپنا وقت گزارے۔ بالخصوص اس مہینے کو چونکہ قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق اور نسبت حاصل ہے، لہذا ہمیں خوب سے خوب تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے کچھ حصوں کو یاد کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے جو مخصوص صورتیں ہیں، ویسے تو یوں تو پورا قرآن ہی سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، لہذا جو مخصوص صورتیں ہیں جیسے سورہ نور ہے، سورہ نساء ہے، ان صورتوں کو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہومات کو بھی سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اپنے مال میں سے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اس مال کا ایک کے بدلے میں 700 گنا حاصل ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں 70 گنا جب اس کو بڑھا دیتے ہیں ہم، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 49,000 گنا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہمیں رمضان المبارک کو خوب عبادتوں میں گزارنی چاہیے، خوب زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام اللہ کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو کچھ بھی استطاعت کے مطابق مال دیا ہے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر ہم رمضان کو گزاریں گے تو ہمیں رمضان کا فائدہ حاصل ہوگا، اور روزے کا جو مقصد ہے، جو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو، وہ ہمارے دل میں انشاءاللہ ضرور پیدا ہو جائے گا۔